हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSSP ट्यूब में। और जैसा कि आप सभी लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर साइंस का सर नोट्स अगर आपके पास हों तो ज़रूर बताना। तो ठीक है, देखिए आज यहाँ हम कंप्यूटर साइंस की ही बात करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको भी नोट्स की फॉर्म में वो मिल जाए। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो कॉमन टॉपिक होता है सभी का वो होता है MS ऑफिस। मतलब जिससे शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर साइंस की, तो वो होता है MS ऑफिस। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट है। मतलब ये कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके कॉपीराइट है, ये क्लोज सोर्स है। मतलब इसे हर चीज में नहीं चलाया जा सकता। जहां MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो होगी वहीं आप MS ऑफिस चला सकते हो, बाकी किसी और जगह नहीं चला सकते हो, क्योंकि इसका पेटेंट इशू है, इसका कॉपीराइट इशू है। उस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ विंडो में ही चलेगी और कहीं नहीं चलेगा, मतलब MS ऑफिस। नेक्स्ट है, इट वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय बिल गेट्स। तो बिल गेट्स वो पर्सन था जिसने पहली बार जो है MS ऑफिस को लॉन्च किया। क्या डेट थी लॉन्च करने की? तो 19 नवंबर 1990 को जो है इन्होंने लॉन्च किया था MS ऑफिस को। उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च हो चुका था जिस पर ये रन करता है। तो देखिए, जो पहला वर्जन था MS ऑफिस का, उसमें क्या क्या हुआ करता था वो आपको बताते हैं। सबसे पहले होता था MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। बस ये तीन चीजें थी मोस्टली जो शुरुआत में होती थी। While these are called as the application, Microsoft Office is called as a software। अब ये जो तीन चीज मैंने आपको बताई, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? एप्लीकेशंस। और जो MS ऑफिस है वो होता है सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब देखिए, मोस्टली इसमें क्या बताया गया है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो इस वजह से हम जो ज्यादा स्टडी करेंगे वो इन तीन टॉपिक्स की ही करेंगे, क्योंकि जनरल यूज में हमारे यही आता है। बाकी कुछ बाकी टॉपिक भी हैं, उन्हें भी हम टच करेंगे ताकि हम जो आजकल हाल फिलहाल में चल रहा है उनसे भी अपडेट रहें। तो देखिए, यहां हम देखते हैं कि कब कौन सी चीज लॉन्च हुई थी। ये जो पूरी लाइन है इसमें हम बात करेंगे क्या एप्लीकेशन का क्या नाम है। ये जो लाइन है यहाँ हम देखेंगे कि वो लॉन्च कब हुई थी, और यहाँ हम देखेंगे कि उनका मेन फंक्शन क्या है। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले है MS वर्ड। MS वर्ड पहली बार 1983 में जो है लॉन्च किया गया था। और ये किस लिए था? ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। मतलब जो भी हमें कोई भी लेटर टाइप करना है, कोई भी पैराग्राफ टाइप करना है, जो भी हमें टेक्स्ट फाइल बनानी है, उसके लिए MS वर्ड जो है वो पहली बार लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल को सबसे पहले 1985 में लॉन्च किया गया था। और इसका क्या काम होता था? इसका काम होता था स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करना। स्प्रेडशीट्स का मतलब होता है जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा बहुत सारे सेल्स बने होते हैं, पूरी तरीके से आप टेबल फॉर्म कर सकते हैं। वो पूरे जो होती है वो स्प्रेडशीट होती है। तो उसे बनाना MS एक्सेल का काम था। और इसका काम बहुत ही डीप होता है, काफी सारे फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उन सब पे भी ये काम करता है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट। अब MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर पॉइंट 1990 में लॉन्च किया गया था और इसका काम होता था प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना। मतलब जब भी आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं किसी स्लाइड के थ्रू, अभी जैसे मैं आपको ये सामने ये पूरी जो फाइल दिखा रहा हूँ, ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी पावर पॉइंट का ही एक हिस्सा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है। तो 1990 में ये पहली बार लॉन्च की गई थी। अब ये जब सब कुछ लॉन्च हो गया और 1990 में जब MS ऑफिस लॉन्च हुआ तो इन सभी को मर्ज करके एक साथ जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर दिया जिसका नाम था MS ऑफिस। वरना अभी तक आप यही सोच रहे होंगे कि ऑफिस तो 1990 में लॉन्च हुआ था और ये जो MS वर्ड है ये 83 में लॉन्च हो गया, ये दूसरा 85 में हो गया, तो सर ये कैसे हुआ? तो पहले ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है MS एक्सेस। अब ये क्या है? 1992 में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इसे जो है डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था, इसे क्रिएट किया गया था। मतलब बहुत सारा डेटा होता है। जैसे आपने क्या कर लिया, आपने जनगणना कर ली।
सेंसस कर लिया आपने, अब उसको मैनेज किस तरीके से करना है तो उसकी हेल्प करने के लिए एमएस एक्सेस बनाया गया था। नेक्स्ट है एमएस आउटलुक। अब एमएस आउटलुक का क्या काम है? एमएस आउटलुक जो है वो ईमेलिंग के लिए या फिर वर्क कैलेंडर के लिए, जिस तरीके से आप कोई भी आपको चीज शेड्यूल करनी है, कोई भी काम शेड्यूल करना है, कोई भी ईमेल शेड्यूल करना है या ईमेल आपको करना है, तो उसके लिए एमएस आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है एमएस वन नोट। अब एमएस वन नोट क्या है? ये नोट्स क्रिएट करने के लिए होता है। 2003 में, मतलब हाल फिलहाल में, कुछ साल पहले ही, हालांकि 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गए, तो ये अभी तक बहुत लोगों तक पहुंचा नहीं है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये एमएस एक्सेल हो गया या एमएस पीपीटी पावर पॉइंट हो गया, ये सब तो पहुंच चुके हैं ज़्यादातर लोगों तक, क्योंकि सबको काम पड़ता है। लेकिन ये अभी आपने जो आउटलुक का नाम सुना, एमएस वन नोट का नाम सुना, ये कम लोगों को पता होता है, तो इनके काम आपको पता होने चाहिए। एमएस वन नोट का मतलब होता है, इसका काम होता है नोट्स बनाना। नोट्स मतलब बनाने के लिए, रखने के लिए इसे इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट है एमएस पब्लिशर। अब एमएस पब्लिशर क्या है? एमएस पब्लिशर जो है ये एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इन्वेंट किया गया था। और इसे कब किया गया था इन्वेंट? इसे 1991 में, मतलब इसे क्रिएट किया गया था 1991 में डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। अब लास्ट आपको बताते हैं स्काइप। स्काइप भी जो है इसी कैटेगरी में आता है और उसे 2007 में जो है क्रिएट किया गया था। किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। इसे काफी लोग जानते भी होंगे। बहुत ही सक्सेसफुल जो है एप्लीकेशन है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, मतलब सबसे ज्यादा आसान सॉफ्टवेयर है। किस काम के लिए? टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए। ये टेक्स्ट फाइल बाद में एडिट भी की जा सकती हैं, ट्रांसफर भी की जा सकती हैं एक से दूसरे के पास, और उसके बाद एडिट भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें कुछ जो है ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला जो है होम मेन्यू होता है। अब यहाँ से क्या है, आप उसको कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। जो टेक्स्ट वहाँ है उसे आप कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दूसरी जगह से लाकर करो, वो भी हो जाता है। अब इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो आप, जैसे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, केस चेंज कर सकते हो, जैसे अपर केस, लोअर केस। अब अपर केस लोअर केस क्या होता है? अपर केस लोअर केस होता है मतलब जहां आप अपर केस यूज करोगे तो जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट है, ABCD है, वो बड़ी वाली आएगी। जहां आप लोअर केस यूज करोगे वहां छोटी ABCD आएगी, मतलब छोटे अल्फाबेट्स आएंगे। और बाकी मिक्स भी होते हैं, जैसे टुगल केस कहा जाता है, किसी को सेंटेंस केस कहा जाता है कि पूरे सेंटेंस में जो फर्स्ट है वही कैपिटल होगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाइनमेंट कर सकते हो इससे। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको राइट तरफ से चाहिए, लेफ्ट तरफ से चाहिए, उस तरीके से। नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है दो चीजों के बीच में स्पेस क्रिएट करना। इसके अलावा आप बुलेट्स, मतलब अगर मैं इसके सामने ऐसे कुछ गोल गोल टाइप से अगर मैं ये बिंदु लगा देता तो इन्हें बुलेट्स बोला जाता, तो इसे कहेंगे बुलेट्स। नेक्स्ट है नंबर्स। हाँ, इनकी जगह अगर मैं नंबर लिख देता, जैसे 1 2 3 4, कुछ भी लिख सकता था मैं, तो अगर ये मैं लिख देता तो नंबर आ जाते। नेक्स्ट है पैराग्राफ कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड। पूरा पैराग्राफ भी इसमें जो है इंसर्ट कराया जा सकता है, टाइप किया जा सकता है। अगर आपको पूरे इस पैराग्राफ में, जैसे मान लीजिए पूरा एक पैराग्राफ है, यहां आपको कोई एक वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कंट्रोल F। कंट्रोल F जब आप करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको जो भी ढूंढना है वो आप टाइप कर दीजिए। सर्च करोगे तो आपको उस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में जहां भी वो चीज होगी वो आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंसर्ट मेन्यू में क्या होता है? इंसर्ट मेन्यू से आप क्या कर सकते हैं? आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पूरी फाइल में आपको कोई इमेज नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं चाहता तो यहाँ इमेज डाल सकता था, इसमें मैं स्क्रीनशॉट डाल सकता था। स्क्रीनशॉट होता है जैसे आपके सामने स्क्रीन है, इसी की फोटो अगर मैं ले लूँ तो। नेक्स्ट है टेबल। टेबल मतलब कोई भी टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं।
अब उसमें सीरियल नंबर डालिए, किसी का नाम डालिए, एड्रेस डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें इंसर्ट कराई जा सकती हैं। नेक्स्ट है लिंक। लिंक होता है कि एक जगह से जैसे ये फाइल है, इस फाइल में ही किसी दूसरे पेज पर आपको जंप करवाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट, किसी को इंसर्ट का मतलब नहीं पता, तो अगर मैं इंसर्ट पे लिंक लगा दूंगा तो जब भी आप इंसर्ट पे टच करोगे तो आप डायरेक्टली उस जगह पहुंच जाओगे जहां इंसर्ट के बारे में लिखा होगा। इसे कहते हैं लिंक। हाइपर लिंक किसे कहते हैं? हाइपर लिंक भी लिंक का ही एक टाइप है। चार्ट किसे कहते हैं? चार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, जैसे पाई चार्ट हो गया। कोई भी कंपनी या कोई भी चीज जब अपनी तरक्की दिखाती है तो उसका ग्राफ जो है कैसे दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है, ऐसे। अगर कोई डाउन जा रही होती है तो उसका ग्राफ डाउन आता है, इस तरीके से नीचे की तरफ। बार ग्राफ किसे बोलते हैं? इस तरीके से एक साल में किसी ने कितनी तरक्की की वो इस तरीके से देखी जाती है, इसे बार ग्राफ कह सकते हैं आप। तो इस टाइप से अलग अलग चार्ट्स होते हैं। शेप इंसर्ट करा सकते हो, अलग अलग शेप, ट्राइंगल, सर्कल, कुछ भी आप करा सकते हो। इक्वेशन आप इंसर्ट करा सकते हो, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। स्पेशल सिंबल, मतलब जैसे किसी को @ लिखना है तो ये क्या है? ये स्पेशल सिंबल माना जाता है, इसे आप इंसर्ट कर सकते हो। हेडर, हेडर होता है कि ऊपर इस लाइन में, इस एरिया में अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो उसे हेडर कहा जाएगा। और अगर नीचे इतने एरिया में मुझे कुछ इंसर्ट करना है, टाइप करना है, तो उसे फुटर कहा जाएगा। पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहां मैंने 1 लिख दिया, फिर नेक्स्ट जब आएगा वहां 2 लिखा हुआ आएगा, फिर नेक्स्ट जब आएगा वहां 3 लिखा हुआ आएगा। तो ये सब आप किससे कर सकते हो? इंसर्ट मेन्यू से कर सकते हो। नेक्स्ट है डिजाइन मेन्यू। डिजाइन मेन्यू से क्या कर सकते हो आप कुछ वहां पहले से ही टेम्पलेट होते हैं, मतलब एग्जांपल्स होते हैं फॉन्ट साइज के, हेडिंग के, सब चीजों के, वो आप डिजाइन मेन्यू से मैनेज कर सकते हो। वहां आपको हेडिंग के स्टाइल मिल जाएंगे, सब हेडिंग के स्टाइल मिल जाएंगे, और जो अदर टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट का जो टाइप होता है वो भी आपको मिल जाएगा। इससे क्या है? इससे आप इंप्रूव करते हो अपनी रीडेबिलिटी को, मतलब आप देखकर ही बड़ी आसानी से उस फाइल को पढ़ सकते हो। जैसे ये जो पूरा फॉन्ट मैंने लिखा हुआ है ये आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अगर ये बहुत छोटा छोटा होता तो आप नहीं पढ़ पाते। तो उस तरीके से, मतलब जो आपको फॉन्ट चाहिए वो सब आप डिजाइन कर सकते हो। टेबल जो है अपनी मर्जी से बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपका क्या फायदा है? ये जो ऑप्शन है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? चांस टू चेंज स्पेसिंग बिफोर द पैराग्राफ। मतलब 2 पैराग्राफ है, मान लीजिए ये एक मेरा पैराग्राफ हो गया, अगर मेरे को दूसरा पैराग्राफ यहाँ इंसर्ट करना होगा तो उसमें मैं स्पेस क्रिएट कर सकता हूं, मतलब वो दूसरा पैराग्राफ इतने एरिया में लिखा जाए। तो ये जो बीच का स्पेस है, ये बीच का स्पेस जो है पैराग्राफ स्पेसिंग बोला जाएगा। नेक्स्ट है इंडेंट जनरल मार्जिन स्पेसिंग ऑफ द पेज, मतलब कि आप ऊपर से, मतलब अपर साइड से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, यहां से लेफ्ट साइड से आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, बॉटम से कितना आपको छोड़ना है, और लेफ्ट से आपको कितना छोड़ना है, वो सब आप यहां मैनेज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम रेफरेंस। अब रेफरेंस जो है वो किस काम के लिए होता है? यहां आप बिब्लियोग्राफी या सिटेशंस जो है इंसर्ट कर सकते हो, मतलब वो कोई भी चीज जो भी आपने इस प्रेजेंटेशन में, या प्रेजेंटेशन नहीं कहूंगा मैं, अगर वर्ड की बात कर रहे हैं तो उस वर्ड फाइल में, उस टेक्स्ट फाइल में आपने जो कुछ भी लिखा है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसके लिए आप वहां वो चीज मेंशन कर सकते हो, उसे कहेंगे रेफरेंस ऑप्शन। तो अलग अलग तरीकों से, जैसे MLA या APA फॉर्मेट में चीजें होती हैं वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी बुक्स वहां अपलोड करनी पड़ेंगी ताकि जब भी कोई वहां रेफरेंस पर जाए तो उस बुक पर पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट है रिव्यू ऑप्शन। रिव्यू ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जल्दबाजी में काफी कुछ टाइप कर लेते हैं लेकिन वहां रह जाती हैं कुछ स्पेलिंग और कुछ ग्रामर की मिस्टेक, तो उन ग्रामर और उन स्पेलिंग की मिस्टेक को ठीक करना जरूरी होता है, जिसके लिए यूज होता है रिव्यू टैब, मतलब रिव्यू ऑप्शन। ये पूरे इसमें डॉक्यूमेंट में एडिटिंग का काम करता है, मतलब वहां जितनी भी कुछ करेक्शंस होती हैं वो आपको शो कर देता है, कुछ रेड लाइन से, कुछ ब्लू लाइन से, कुछ ग्रीन लाइन से, अलग अलग टाइप से। तो ये सब कुछ चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था। ये बेसिक है,
काफ़ी। इसके बाद मैं कुछ MCQ लेके आने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में, तो वो भी आपको ज़रूर देखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक करें और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।